दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। बाल गंगाधर तिलक व चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। भाजपा नेताओं ने डाला उनके जीवन पर प्रकाश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने उतरे। एसटीआई के हेलीपैड पर जिला प्रशासन सहित भाजपा के नेता पहुंचे उनसे मिलने। और जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड के सामने ही फेंक दी जाती है मरीजों की अपशिष्ट सामग्री। जानवरों की जान आ सकती है आफत में। अब खबर विस्तार से। तिलक चौक स्थित बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा पर उनकी जयंती के अवसर पर माल्यार्पण किया गया। वहीं चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने मनाई एवं उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित पार्टीजन उपस्थित रहे। सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तिलक जी का नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की। सूरज चांद रहेगा, तिलक जी का नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंडित चंद्रशेखर जी आजाद अमर रहे, अमर रहे। पंडित चंद्रशेखर जी आजाद अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, चंद्रशेखर जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, चंद्रशेखर जी का। महान योद्धाओं का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने पंडित चंद्रशेखर जी आजाद, जिन्होंने ये नारा दिया था, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, क्रांतिकारियों के महानायक पंडित चंद्रशेखर जी आज़ाद और बाल गंगाधर जी तिलक दोनों की जन्म जयंती है। दोनों महान योद्धाओं ने भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपना जो है प्राण उनसे जुटकर चंद्रशेखर जी आज़ाद ने अपना बलिदान दिया था। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि चंद्रशेखर जी आज़ाद और बाल गंगाधर जी तिलक की जो राष्ट्रभक्ति थी उसको आत्मसात करते हुए लोगों की सेवा और देश को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने विदिशा आए। एसटीआई कॉलेज के प्रांगण में बने हेलीपैड पर उतरे, जहां पर कलेक्टर व एसपी सहित भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता मौजूद रहे। तत्पश्चात मुख्यमंत्री पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह की स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि व्यक्त करने पहुंचे। सरकार द्वारा पोर्टल जारी कर दिया गया है। सहारा इंडिया में जमा राशि उपभोक्ताओं को मिल सकेगी। आज सहारा इंडिया के एजेंट जिला प्रशासन के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की 5 लाख की राशि जमा है उन्हें एक मुश्त 2.5 लाख रुपए मिल सके। कम से कम उपभोक्ताओं की आधी राशि उन्हें मिल सके और अपनी बात मीडिया से साझा की है। मैं सहारा का एक कार्यकर्ता था। आज जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो रिफंड चालू किया है उसमें बड़ी समस्या आ रही हैगी। एक तो
चल नहीं रहा, नेट नहीं चल रहा, कस्टमर जाते हैं परेशान होते हैं और मिनिमम 10,000 रुपया राशि रखी गई है, चाहे उसका 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, 10,000 रुपये रिफंड कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन यही हैगा कि कम से कम 50% तो पैसा दिया जाए, जो अपने घर पालन बच्चों का। जी अब बात कर ले, केवल आपकी 2 मांगे हैं कि जो पैसा जमा है उसका कम से कम आधा दिया जाए, आधा दिया जाए, पोर्टल को सुनिश्चित किया जाए। सुनिश्चित किया। एक सहारा में कार्य करता रहा हूँ और कई वर्षों से जमाकर्ताओं द्वारा रैली मतलब निकाली गई और कई वर्षों से लोगों को पैसा फंसा हुआ है, गरीबों का पैसा फंसा हुआ है, जिससे गरीबों के कोई शादी ब्याह पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चे को कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही, लोग परेशान हैं। जो केंद्र नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा सहारा में जो फंसे पैसा था उनके लिए मतलब उन्होंने शुभ संदेश दिया आपके पैसा निकलने वाला है, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही, कहाँ आपको परेशानी होगी एजेंटों को? केंद्र सरकार योजना के द्वारा मतलब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह द्वारा जो रिफंड पोर्टल का एक लॉन्च किया गया है वो अभी तक मतलब उसकी साइट नहीं चल रही है, इसलिए उनसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री महोदय अमित शाह जी से कि वो पोर्टल जल्द से जल्द चालू हो जाए, जिससे लोगों के एफडी वगैरह अपलोड हो जाए, जिससे उनका भुगतान पूरा हो सके। धन्यवाद। लगभग कितनी रकम दी जा रही है एक साथ? कुछ कम से कम 10 या 20 हज़ार रुपये दी जा रही है, उससे कुछ नहीं होगा, इससे कम से कम 50% तो दें कम से कम अभी, फिर इसके बाद दूसरा मतलब। मां कर्मा देवी की प्रतिमा चौराहे पर स्थापित करने के लिए आज साहू धर्मशाला में साहू समाज के लोगों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। क्योंकि उन्होंने संत समाज का बोलकर एक आवेदन एक आपको दिया है, तो 4-5 लोगों ने जाकर, तो जिसमें ये उन्होंने लिखा है साहू समाज की मां कर्मा देवी का स्ट्रक्चर किसी चौराहे पे ना रखा है, जबकि हमारा उद्देश्य उसमें गलत नहीं था। संत समाज के बीच में बैठकर मैंने ये बात कही कि अगर आप सभी का विचार हो तो मां कर्मा देवी के नाम से एक हम चौराहे की स्थापना करें। मां कर्मा देवी की जय, मां कर्मा देवी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, मां कर्मा देवी की जय, मां कर्मा देवी की जय, मां कर्मा देवी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय साहू वैश्य समाज दिल्ली का, अभी समाज विरोधी लोगों ने कहा है कि हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे समाज के लोग, जबकि हम यहाँ पुजारी को नियुक्त किया है, सुबह शाम पुजारी पूजा करता है। हमारी बहनें आई हैं, ये भी हर 11 को यहाँ भजन करती हैं, पूजा करती हैं। और हम ये कहना चाहते हैं चौराहे पे जो हम मूर्ति नहीं लगा रहे, चौराहे पे स्ट्रक्चर लगा रहे हैं कर्मा देवी का, जिसकी पूजा नहीं होती, खड़ी स्ट्रक्चर की पूजा नहीं होती, केवल बैठी हुई मूर्ति की जो श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाती है उसकी पूजा होती है। इसलिए समाज विरोधी लोग जो गलत भावना फैला रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। और अभी हमारी बहनें भी हैं, सुनीता साहू, रत्ना साहू, कृपया उनसे भी 2 शब्द। एडवोकेट कपिल साहू, वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद एवं साहू समाज विदिशा का मैं अध्यक्ष हूँ। हमने आज साहू समाज धर्मशाला में विदिशा शहर के समस्त साहू समाज बंधुओं की एक अति आवश्यक बैठक रखी है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारी माँ कर्मा देवी की एक प्रतिमा मुख्य चौराहे पर रखकर माता जी का स्ट्रक्चर वहाँ पर स्थापित करके और उस चौराहे का नाम माँ कर्मा देवी चौराहे के नाम से फेमस हो जाए, ऐसा हम सभी लोगों ने विचार किया है यहाँ पर बैठकर। आज की बैठक और इसलिए खास थी हमारे लिए कि हमारे समाज के कुछ 4 गिने चुने लोगों ने एसडीएम साहब को जाकर एक ज्ञापन दिया था कि कर्मा देवी जी की स्ट्रक्चर इस किसी चौराहे पे ना रखा जाए, जो कि समाज विरोधी लोग हैं। हमेशा से ही उन्होंने समाज का विरोध किया है। जब मैं पहली बार यहाँ पे साहू समाज का अध्यक्ष बना था तो मैंने स्वयं उन्हें फ़ोन लगा के कहा था कि हम कर्मा देवी जी का एक भव्य चल समारोह विदिशा में निकालते हैं प्रति वर्ष, इस वर्ष भी हम निकाल रहे हैं, तो आप कृपया करके हमारे साथ चल समारोह में शामिल होइए, क्योंकि दोनों जगह में सिर्फ एक ही जगह चल समारोह निकलता है, जो कि हमारे साहू समाज धर्मशाला बरीपुरा से निकलता है। और हमने उनसे कहा कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए और रात्रि को भोग फिर आप हमारे यहाँ भी लगाएंगे, हम आपकी धर्मशाला में भी लगाएंगे और साथ साथ दोनों का कार्यक्रम होगा, ऐसा मैंने विचार रखा था। और सारी रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी थी। उनके अध्यक्ष जो हैं चरणलाल साहू जी, उन्होंने इस बात को निगलेक्ट करके उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ नहीं आ सकते। ये रिकॉर्डिंग मैंने पूरी समाज के सामने सभी सामाजिक बंधुओं को सुनाई थी। हमेशा से वो लोग समाज तोड़ने का काम करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों को वो लोग आगे बढ़ाते हैं। और उस समय का उनका ये कहना था कि भाई हम समाज के जुलूस में इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि समाज की ज़्यादा पावर ना दिखे, ज़्यादा ताकत ना दिखे। इसलिए जिस समय हम समाज का जुलूस निकालते हैं दोपहर को, उसी समय सुबह 10 बजे से वो खाना
पीना वहाँ पे प्रारंभ कर देते हैं और लोगों को शाम को 5 बजे तक रोक के रखते हैं, जिससे कि हमारे जुलूस में अधिक के लोग ना मिल पाएँ। कुल मिला के देखिए माँ कर्मा देवी की प्रतिमा का स्ट्रक्चर है। माँ कर्मा देवी के लिए मैंने नगर पालिका परिषद की बैठक में, मैं पार्षद हूँ तो मैंने परिषद की बैठक में इस बिंदु को रखा था और परिषद में सर्वसम्मति से माँ कर्मा देवी के स्ट्रक्चर को बरीपुरा तिराहे पर, जो कि पोल डिपो के बगल में जगह रखी है, स्थान है, वहाँ पर उन्होंने सर्वसम्मति से उस चौराहे का नाम करने के लिए पारित कर दिया था और मूर्ति के लिए भी प्रस्ताव पारित है। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोगों ने वहाँ जाकर नगर पालिका अध्यक्ष जी को और हमारे एसडीएम साहब को एक आवेदन दिया है कि माता जी की मूर्ति बिल्कुल ना रखी जाए, जबकि हमारे विदिशा लोकसभा क्षेत्र में ही बेगमगंज में माँ कर्मा देवी का स्ट्रक्चर मुख्य रोड पर रखा हुआ है, झांसी के सीपरी बाजार में भी मुख्य रोड पर रखा हुआ है और अन्य जगह पर भी माता जी का स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जिस स्थान को कर्मा देवी मूर्ति के नाम से जाना जाता है। और मुख्य बात तो ये है, जो बेगमगंज में हमारी मूर्ति का स्ट्रक्चर रखा हुआ है उसका अनावरण हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तुलसी सिला को 2 बार की 11 महीने में हर दिन पूजा होती है उसकी। ये जो बैठक रखी किस उद्देश्य को लेकर रखी गई वो बता? ये मूर्ति के लिए रखी गई है, मतलब जो स्टेचू बनाया है वो चौराहे पे रखने के लिए। आप उसका समर्थन करती हैं? हाँ। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड के पास अस्पताल की अवशिष्ट सामग्री को फेंक दिया जाता है, जहां जानवर पहुंचते हैं और इस अपशिष्ट सामग्री के सेवन से इन जानवरों की जान को खतरा हो सकता है। जिम्मेदारों द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं देना समझ से परे है। पुराना जिला अस्पताल के सामने स्थित यूकेलिप्टस के वृक्षों की कटाई और छटाई की जा रही है। नगर पालिका द्वारा मशीनों के माध्यम से पेड़ों की छटाई की जा रही है। ज्ञात हो कि यूकेलिप्टस वृक्ष के कारण ही सलामतपुर रोड पर 2 शिक्षकों में से एक शिक्षक की मौत हो गई थी। युवा ब्राह्मण परिषद की बैठक बंटी नगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें गरीब ब्राह्मण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलाने हेतु आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही परिषद में प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों को पद देकर संगठन का विस्तार भी किया गया। इस अवसर पर युवा ब्राह्मण परिषद के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
बेहतरीन खबरों से रहिएगा और अपडेट देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।